मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। मैं अभी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ वुमेन से अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। घटना साल 2022 की है। मैं तब फर्स्ट ईयर में थी। वैसे तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मुझे शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर एक रूम रेंट पे मिला। मेरे साथ दो लड़कियां और रहती थी। हमारा रूम जिस बिल्डिंग में था वो जगह थोड़ी पुरानी थी। शायद उसका कंस्ट्रक्शन 2002 से 2007 के बीच हुआ होगा। हमने सेकंड फ्लोर पर रूम लिया हुआ था और ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक और उसका पूरा परिवार रहता था। शुरू के कुछ महीने काफी आराम से गुजरे और ये पहली घटना रक्षाबंधन के समय पर मेरी एक रूममेट के साथ घटी थी। दरअसल मेरे उस रूममेट का भाई आर्मी में है और रक्षाबंधन के समय पर उसे छुट्टी नहीं मिली। तो मेरी रूममेट ने सोचा कि घर जाने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि 1 या 2 दिन में सब वापस आ ही जाएंगे। वैसे तो रक्षाबंधन के समय पर सारी बिल्डिंग खाली हो गई थी और वो अकेली ही थी। रात को जब वो सो रही थी तब उसने सपने में देखा कि कोई उसके ऊपर बैठा है। वो एकदम से उठी। उसने देखा कि असलियत में उसके ऊपर कोई बैठा था। नाइट बल्ब की रोशनी में उसे इतना तो साफ दिख रहा था। मेरी दोस्त बताती है कि वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू किया तो उसने देखा कि वो परछाई बहुत तेजी से बंद दरवाजे के आर पार निकल गई। फिर मेरी दोस्त ने लाइट ऑन करी और अपने घर फोन कर कर सारी बात बताई। उसकी माँ सारी रात उससे फोन पर बात करती रही ताकि वो डरे नहीं। मैं अपने घर से 2 दिन के बाद आई। जब मैं आई तो मुझे पता चला कि मेरी उस रूममेट ने रूम छोड़ दिया है। उसने हमसे भी रूम खाली करने को कहा पर हमने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि हम तो उसका मजाक उड़ाते थे। ये दूसरी घटना मेरी दूसरी रूममेट के साथ घटी थी। घटना 2022 की ये है। नवरात्रों का समय था। नवरात्रों के समय में जब हम सुबह सो के उठते तो हमेशा मेन डोर खुला मिलता। हमें लगता कि शायद ये हमारी गलती से खुला रह जाता होगा। हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा 3-4 दिन तक चला। फिर 7वें दिन मेरी रूममेट रात को जब फोन पर बात कर रही थी, टाइम शायद 12 या 1 के बीच का होगा, तब नाइट बल्ब ऑन था और उसका मुंह मेन गेट की तरफ था। नाइट बल्ब की रोशनी में काफी साफ साफ दिख रहा था। हमने मेन गेट की कुंडी लगा रखी थी और कुंडी खोलने और बंद करने पर हमेशा आवाज होती थी। तो उसने देखा कुंडी बहुत धीरे धीरे अपने आप पीछे जा रही है और कुंडी खुलने की आवाज पूरे कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी एकदम से दरवाजा खुला। बाहर गैलरी में एक ट्यूबलाइट जल रही थी जो कि जल बुझ रही थी। उसने देखा कि एक आदमी बिल्कुल उसके सामने खड़ा है और धुएं की तरह एकदम से गायब हो गया। ये देख मेरी दोस्त काफी डर गई। उसने मुझे जगाकर सारी बात बताई। मैंने उसे कहा कि तू मुझे फालतू में डरा रही है और मुझे सोने दे, पर मेरी दोस्त रात भर जागती रही। फिर वो भी अगले ही दिन रूम खाली कर रही थी। मैंने उसे समझाया और कहा अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं भी उसके साथ रूम खाली कर दूंगी। किसी तरह से मैंने उसको मनाया कि वो रूम खाली ना करे। आखिर में वो मेरी बात मान गई और ये तीसरी घटना मेरी रूममेट और मेरे 3 दोस्तों के साथ घटी थी। दिवाली से कुछ ही दिनों पहले हमारी बिल्डिंग के सारे लोग अपने घर जा चुके थे। उस बिल्डिंग में मैं, मेरी रूममेट और उस समय पर मकान मालिक और उसका पूरा परिवार रह रहा था। हमने दिवाली से 1 दिन पहले जाने का डिसाइड किया। दरअसल मैं और मेरी रूममेट एक ही गांव से हैं। दिवाली से 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम शाम का खाना बाहर खाएंगे। तो हमने हमारे ही कॉलेज के 3 दोस्तों को भी बुला लिया जो अलग जगह पर रहते थी। हम खाना खा के 10:30 या 11 बजे तक वापस रूम पर आ गए। हमने अपने उन दोस्तों को कहा कि आज रात वो हमारे रूम पर ही रुक जाए। वो तीनों मान गई। जब हम ऊपर जा रहे थे हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम के सामने एक आदमी खड़ा था। वो हमारी ही तरफ देख रहा था। मेरी इस रूममेट ने कहा, यार ये तो वही आदमी है जो उस रात को मुझे दिखा था। वो काफी डर रही थी। हमने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मेरी एक दोस्त बोली, अरे वो अपने रूम में जा रहा होगा, और हम
उसका मजाक उड़ाने लगे। हम फिर रूम में आकर अंदर से कुंडी बंद करके बातें करने लगे। लाइट ऑन थी, तभी अचानक गेट की कुंडी अपने आप खुलने लगी और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अगर हम इसे खुद ना देखते तो यकीन नहीं करते। ये सब हम 5 लोगों ने देखा और फिर से दरवाजा अपने आप बंद हुआ और कुंडी अपने आप लगी और हमें बाहर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। आज भी वो रात याद करते हैं तो हम सो नहीं पाते। वो हंसने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंसता हुआ यहां से वहां पर घूम रहा है। हमें दरवाजे के नीचे से फर्श पर सिर्फ परछाई दिखती। फिर मेरी एक दोस्त ने इशारा कर खिड़की की तरफ देखने को कहा। हमने देखा कि वही आदमी जो थोड़ी देर पहले हमें सीढ़ियों पर मिला था, वो हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसका सर फटा हुआ था और हमें गेट के बाहर से अभी भी किसी के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम सब काफी डर गए। फिर मैंने अपने मकान मालिक को फोन किया। 20-25 बार फोन करने के बाद उसका फोन मिला। हमने उसको जल्दी से ऊपर बुलाया। उसके ऊपर आते ही आवाज आना बंद हो गई। उसने हमें गेट खोलने को कहा। तब मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों ऊपर आए हुए थे। हमने उनको सारी बात बताई। हम 5 के डरे हुए चेहरे देख वो समझ गए कि हम झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने हमें कहा कि आज रात को हम उनके पास रुक जाएं, पर हम नहीं माने। हमने कहा कि प्लीज हमें इन दोस्तों के रूम पर छोड़ाओ। फिर मकान मालिक मान गया। उस रात को हम में से कोई नहीं सोया, पर हमारी एक दोस्त इतना डर गई थी कि उसने रोते हुए अपने घर वालों को फोन करके उसे उसी समय लेने आने को कहा। सुबह 7 बजे तक उसके घर वाले उसे लेकर चले गए। असलियत में वो बहुत कमजोर दिल की है। हमने तय कर लिया कि हम वो रूम अभी खाली कर देंगे। अगले ही दिन मैं वहां पर अपने कुछ और क्लासमेट्स को लेकर गई। मेरे वो दोस्त तो मेरे साथ आना भी नहीं चाहते थे। वो काफी डर गए थे। मैं सीधा मकान मालिक के पास गई। वो घर पर नहीं था, सिर्फ उसकी पत्नी थी। मेरे काफी पूछने पर उसने बताया कि कुछ साल पहले एक किराएदार ने दूसरे किराएदार को गलती से सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो किराएदार मौके पर ही मर गया। वो किराएदार यहाँ से थोड़ा आगे एक होटल में गार्ड की नौकरी करता था और हम जिस रूम में रहते हैं वो भी उसी रूम में रहता था। इस हादसे के बाद से हमने तय किया कि हम ये रूम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को ही रेंट पे देंगे। सच कहूँ तो मुझे उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर उस औरत ने हमारा किराया और डिपॉजिट जो कि एडवांस में जमा रहता है मुझे वापस कर दिया। इस हादसे का असर हमारी एक दोस्त पर काफी हुआ। वो तो 1 सेमेस्टर तक कॉलेज ही नहीं आई। पर अब सब बिल्कुल ठीक है और हम अभी कॉलेज के साइड में ही एक रूम लेकर रहते हैं। मैं अभी भी जब कभी मेट्रो से जाती हूँ तो वो घर साफ साफ दिखाई देता है और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।